के अनुसार एक शिकारी था, थिम्मन। एक दिन शिकार के लिए जंगल गया। उन्हें वहां एक मंदिर मिला जिसमें एक शिवलिंग स्थापित था। थिम्मन के मन में शिव के लिए गहरा प्रेम उमड़ आया और वहां उन्होंने जो अर्पण करना चाहा वह समझ ही नहीं पाए कि आखिर क्या अर्पण करूं, क्योंकि ना वो शास्त्रों के बारे में जानते थे, ना ही पूजा विधि के बारे में। उन्होंने भोलेपन में अपने पास मौजूद मांस को शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और खुश होकर चले गए, ये सोचते हुए कि शिवजी ने उनके चढ़ावे को स्वीकार कर लिया है। उस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था। उस मंदिर से वह कहीं दूर रहता था। हालांकि वह शिव भक्त था, लेकिन रोज इतनी दूर मंदिर तक नहीं आ सकता था, इसीलिए वह सिर्फ 15 दिन में एक बार आता था। अगले दिन जब ब्राह्मण वहां पहुंचा तो शिवलिंग के बगल में मांस पड़ा देखकर वो भौचक्का रह गया, ये सोचते हुए कि यह किसी जानवर का काम होगा। उसने मंदिर की सफाई की, अपनी पूजा पाठ किया और शिवलिंग को शुद्ध कर दिया। अगले दिन थिम्मन शिकारी और मांस अर्पण करने के लिए आया। थिम्मन को पूजा पाठ के बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए वो शिवलिंग के सामने बैठ के अपने मन की बातें किया करता। एक दिन उसने मंदिर की सफाई करनी चाहिए, पर उसके पास कोई बर्तन नहीं था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो पास के झरने से पानी कैसे लेके आएगा। इसीलिए वो अपने मुंह में पानी भर के ले आया और शिवलिंग पर अपने मुंह से ही पानी निकाला और उसे अर्पित करने लगा। जब ब्राह्मण वापस मंदिर में आया तो शिवलिंग पे थूक और मांस चढ़ा हुआ देखकर वह बहुत क्रोधित हो गया और समझ गया कि किसी जानवर का काम नहीं है, बल्कि किसी एक इंसान का काम है। उसने मंदिर को साफ किया, शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए मंत्र पढ़े और फिर पूजा पाठ करके घर चला गया। लेकिन हर बार आने पर उसे शिवलिंग उसी अशुद्ध अवस्था में मिलता। एक दिन उसकी आंखों से आंसू भर आए और उसने शिवजी से पूछा, हे देवों के देव, आप इतना अपमान क्यों सह रहे हो? शिवलिंग से तभी आवाज आई, जिसे तुम